नौबत क्यों आई सर? अभी कई पत्रकारों ने उजागर किया है, और हम्म, पन्नू पन्नू जो कह रहा है कि मैंने ऑनलाइन मीटिंग की है और 10 लाख डॉलर दे रहा हूं। हम्म। फिर अरे, सोरेस पन्नू पन्नू फाउंडेशन को का। लेकर मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं सर। आपने देर की, आपने इन स्थितियों को पैदा होने दिया। अगर आप चाहते तो शायद ये हालात ना होते। नहीं, देर तो जरूर हुई है, आप वैभव जी सत्य कह रहे हम्म, हैं। देर भी हुई है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी पता नहीं क्यों हमारी सरकार क्यों जीत पे अड़ी है, क्योंकि ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई देश नहीं बिगड़ जाएगा या सरकार नहीं हो जाएगी। ये भी हो जाना चाहिए, हम्म, क्योंकि नहीं तो इस तरह से चलता रहेगा। और ये फंडेड है, बाहर के फंडेड है। आज हम्म, पुलिस ने भी बताया कि आपको 480, और एक पंकज जी हैं जो उन्होंने अपने एक वीडियो डाली है पंकज जी ने, उसमें उन्होंने सोरेस फाउंडेशन से 9 लाख करोड़ रुपया सौरभ दास के, और एक दूसरी फाउंडेशन है जो ऑनलाइन उन्होंने बताया है 16 करोड़ रुपया सौरभ दास के खाते में आए हैं। वो जवाबदारी से वीडियो उन्होंने डाला हुआ है, और प्रतिष्ठित व्यक्ति है पंकज जी, अलर्ट मीडिया पे भी आते हैं वो। तो ये बातें हैं ये, लेकिन ये बाहरी फंडेड है। लेकिन सरकार इस फंडिंग को भी नहीं रोक पा रही है, और वहां देश में पहला ऐसा अनशन होगा भैया मतलब आप जो मानते हैं राज कुमार जी, आपकी सरकार इस मोर्चे पर फेल है? जरूर फेल है। जब फेल है तो गलती कबूल करनी पड़ेगी, उस हम्म। पे ढिठाई नहीं चलेगी सर। लेकिन ये और आप ये अनशन भी ऐसा मानते हैं कि है धर्मेंद्र कि पूरा प्रधान को फूड इस्तीफा फूड देना पार्क हो चाहिए? गया है। वहां फूड पार्क हो गया टोटल। सरकार को, पुलिस को नजर आ रहा है कि राजकुमार जी, बाहर आप ये से भी सारे मानते हैं कि सिटी। धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? जी, देश के इस माहौल के हिसाब से तो दे देना चाहिए। हम्म, कोई भी गलत नहीं है, एक व्यक्ति से कोई सरकार नहीं है। और हम्म, धर्मेंद्र प्रधान संगठन से उठे हुए व्यक्ति है, उनको संगठन और पार्टी की इमेज का ख्याल करना चाहिए। स्वयं ही बिना प्रधानमंत्री कहे इस्तीफा उनको स्वयं ही देना चाहिए, क्योंकि संगठन को उन्होंने बड़े पहले के दौर में खड़ा किया है, संगठन हम्म, के व्यक्ति हैं वो। और वो उनकी नैतिकता क्यों नहीं जाग रही है, भगवान जाने। आज हम लोग छोटे नेता है, लेकिन समझ में आता है इतना विद्रोह एक ही चीज के लिए। हम्म। 240 विधायक सांसद जो है विपक्ष के, वो आंदोलन कर रहे हैं, विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। वो जो विपक्ष के चुने हुए सांसद नहीं है क्या, उनको देशद्रोही राजकुमार जी, बोलना जो भी गलत है। तस्वीर अगर राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान दिखा रहे थे, वो आप इस वक्त देख भी पा रहे होंगे। उस छात्र की टी शर्ट उठा रहे हैं और उसको पायलट गन के निशान दिखा रहे हैं। तो आपको लगता है कि वाकई वहां पर पायलट गन का इस्तेमाल हुआ था? हालांकि पुलिस ने स्पष्ट मना कर दिया है कि पुलिस की तरफ से वहां पर पायलट गन नहीं चलाई गई थी। आप देख रहे हैं, इस पायलट गन का घाव दिख रहा है क्या आपको? और उससे भयंकर मारा है पुलिस वालों को, मीडिया वालों को मारा है। वो फुटेज खाली एक ने, रोमाना ने चलाया था। सारे दोनों पक्ष की वीडियो चलाई थी रोमाना ने। वो देखिए, आपको दिल आपका दहल जाएगा, पुलिस वालों को किस तरह से मारा, आरएफ वालों को किस तरह से मारा। जहां इनको मौका मिला इन्होंने छोड़ा नहीं है। और छात्र नहीं है ये लोग, ये लोग चंद्रशेखर रावण के पार्टी के लोग हैं। चंद्रशेखर रावण ने कबूल भी किया है, जय भीम के नारे लग रहे थे। वहां पे छात्र का क्या लग रहा था बताइए ना, मंच में 19 दिन आपने क्या देखा? 19, आपको लगा कि छात्र का कोई चीज है वहां पर? और दूसरी बात, नीट का एग्जाम तो 22 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया, उसमें 11 लाख 21 हजार विद्यार्थी पास भी हो गए। और आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली के कितने विद्यार्थी थे एग्जाम देने में, सिर्फ 32 हजार। यूपी के 3 लाख 80 हजार। तो 32 हजार में से 22 हजार तो पास आउट हो गए, 10 हजार विद्यार्थी ही बचे दिल्ली के और जो कि राजकुमार जी, एक फेल हुए। बड़ा दिलचस्प है। राहुल गांधी इस पूरे प्रदर्शन के बीच छात्रों के बीच जाते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं। उनके बीच साथ अखिलेश यादव उस वक्त नजर आते हैं, अखिलेश यादव के साथ तमाम विपक्ष के नेता नजर आते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में बहुत कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखो सर वैभव सर, वो आंदोलन या छात्र के जंतर मंतर पर राहुल जी नहीं गए हैं। राहुल जी और राहुल जी की पार्टी इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहती है। कार्तिक चिदम्बरम की मैंने बात बताया आपको, प्रधानमंत्री आवास के पास वो अखिलेश जी को छोड़ के गए थे। वो अखिलेश जी बाद में आए। उसके बाद में गांधी जी की समाधि पर भी अखिलेश जी को लेके नहीं गए। और अखिलेश जी की तो बीवी वाइफ जो हमारी भाभी जी, वो जंतर मंतर गई थी। हाँ, डिंपल यादव गई राहुल थी जी मंच कहाँ पर गए? जी। डिंपल यादव गई थी, लेकिन पवन खेड़ा के बाद कोई गया है क्या? राहुल गांधी गए हैं क्या? ये तो अचानक दौरे से अभी आए हुए हैं, और फिर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, हाईजेक कर रहे हैं ये। इसी तरह से तो नहीं चलेगा ना। आप वहां जाइए जहां पे स्थान है, जहां पे लोग गए हैं, आम आदमी के सारे नेता गए हैं वहां पर। तो आपको नहीं लगता है कि जिस हाईजैक किए जाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, अपनी कोशिशों में कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? सर, ये नाकाम लोग हैं। इन्होंने अगर 10 साल
जो अपने कार्यकाल में कुछ किया होता। कानून तक नहीं बनाया था इन्होंने, कानून तो अभी बनाया गया और मंजूरी कल मिली, 2024 के कानून को मंजूरी कल मिली। और प्रियंका जी का आप वीडियो सुन लीजिए कि इस पूरे देश की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। गहलोत जी ने बड़ा प्रयास किया लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। अब अपने समय तो हार मान गए और यही लोग आज बोल रहे हैं कि सरकार फेल है। अरे भाई, सरकार ने कानून भी बनाया, 13 लोग को सजा भी दी और कठोर से कठोर सजा मिलेगी और स्पेशल कोर्ट भी बना दिया, चालू कर दिया अभी। हम्म। न्याय तो मिलने के लिए किया सरकार ने। इस आंदोलन का अगर मैं राजकुमार पाल से पूछूं तो भविष्य आपको क्या लग रहा है? क्योंकि सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तरफ आगे बढ़ नहीं रही है। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता वो डटे रहेंगे वहां पर मैदान में। वो डटे रहे, भले वो फंडेड है और इनको इनकी कोशिश है कि 15 अगस्त तक ये डटे रहे पन्नू के कथा अनुसार। और फंडिंग जो हुई है, एक बार मैं अपने चैनल इंडिया न्यूज से कहूंगा कि ऑनलाइन चीजों को देखकर उसको दिखाएं कि फंडिंग कैसे कहां कहां से हुई है और ये फूड पार्क बन चुका है वो कहां से फंडेड है। और एक बात और गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के श्रोताओं के समक्ष गवाही करके कि वो जो जुनेद है, जुनेद जिन्होंने आज खाना खिलाया इनमें, आज 5-6 करोड़ का अगर 2000 आदमी पर डे थे तो 400 रुपए से कितना हो गया। तो वो जो 5-6 करोड़ रुपया खर्चा किया तो उसके घर मीडिया का कैमरा जरूर जाना चाहिए, उसकी माली हालत जरूर दिखाना चाहिए और सरकार ने भी जुनेद की जांच करना चाहिए फंडिंग की। मानते हैं आप फंडिंग है विदेशी इस पूरे आंदोलन को? जी सर, आप अगर व्यवस्थित रूट